ईरान में आग लगाने का इस्राएली मंसूबा फिर बेनकाब हो गया। ये इस्राएली मंसूबा क्या है, कैसे दोबारा ईरान को निशाना बनाया जा सकता है, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, एक इजलास हुआ है इसराइल में, उसकी कुछ बातें लीक हुई हैं, कुछ सामने आई हैं। क्या करने जा रहा है इसराइल? देखिए, दो एक चीज़ों की तस्दीक हो गई। हमने एक व्लॉग किया था जिसमें हमने कहा था कि अमेरिका को मोसाद ने फंसाया है। ये बात हमारी, हाँ जी, बिल्कुल। इसमें अगर कोई व्लॉग देखना चाहे भाई ज़रूर जाए, वापस जाकर मेरी वो बातें 1 2 3 4 5 पॉइंट्स के साथ थी कि CIA यहाँ ऑपरेशन नहीं करता था। ये सारा का सारा इसराइल को बांधा, जो मैंने लफ्ज़ बोले थे मैंने वही दोबारा दोहरा रहा हूँ। और सारे का सारा रिलाई किया अमेरिका ने मुसाद के ऊपर। मुसाद ने ये रिपोर्ट पेश की, नेतन्याहू वाशिंगटन गया, वाइट हाउस में होने वाली मीटिंग में मैंने सारी चीज़ें डिटेल के साथ, वार रूम में हुआ। उसने बताया कि कोई मसला नहीं है, 3-4 दिन लगेंगे, 2-3 दिन लगे, अब हम अटैक करते हैं, आप हमारा साथ दें, रजीम चेंज होगी, ईरान पर कब्जा और होगा। मैंने आपसे कहा था नेतन्याहू के साथ मुसाद का सरबराह है, हाँ जी, जिसने ये रिपोर्ट तैयार की है, उसका नाम है डेविड ब्रीना। अब ये इसकी तैयार करदा रिपोर्ट थी, इसमें नाकामी हुई अमेरिका को भी, इसराइल को भी, सुबकी हुई अमेरिका को भी, इसराइल को भी, तबाही हुई अमेरिका की भी, इसराइल की भी। दोनों ईरान को मिस कैलकुलेट कर गए। और ये इसके पीछे सिर्फ एक दिमाग था डेविड ब्रीना का, बिल्कुल। जिसने फंसवाया और मरवाया। हमारे लिए मैं ये कहता हूँ कि खबर है, बहुत बड़ी खबर है। अब इसको उसके ओहदे से हटाया जा रहा है। अच्छा, इसको बता दिया गया है कि भाई तुम अब नहीं हो, यू आर नो मोर। और तुम जो हो, तुम अब जितनी मर्ज़ी तकरीरें करो। ये एक हॉलोकॉस्ट पे उन्होंने एक तकरीब थी, उसमें ये इसने सारी चीज़ें कही कि हमने ईरान की तमाम एटमी क़ुव्वत ख़त्म कर दी है। हमने वही तमाम अल्फाज जो डोनाल्ड ट्रंप को मुसाद ने लिख कर दिए थे, वही अल्फाज इस वक्त डेविड ब्रीना बोल रहा है। उस वक्त जब इसको नहली की बुनियाद पर जंग के दौरान, देखें मुझे छोड़ दें, ईरान अमेरिका आजकल सीज़ फायर है, लेबनान और इसराइल की तो जंग हो रही है कि नहीं हो रही। बिल्कुल। उस दौरान इसको कहा गया है थैंक यू वेरी मच भाई, जाओ घर। नहीं, आप वो नहीं है, थैंक यू वेरी मच नहीं कहा, इसको कहा दफ़ा हो जाओ। दफ़ा हो जाओ, यही कहा होगा, बिल्कुल। दफ़ा हो जाओ। और उसकी जगह पर नया बंदा जो लगाया जा रहा है, वो एक नया कसाब है, एक नया कसाई नुमा आदमी है जिसको लगाया जा रहा है। ये मिलिट्री सेक्रेटरी है नेतन्याहू का, बेंजामिन नेतन्याहू के मिलिट्री सेक्रेटरी गवर्नमेंट को, जो इसका नाम है। लेकिन मैं आइंदा जब भी आपको गूफ मैन कहूँ तो आपने समझ जाना है, ये गूफ है। बिल्कुल। ये गवर्नमेंट जो है ये गूफ है, और इसको लगाया जा रहा है। और सोचा ये जा रहा है कि शायद ये उस ऑपरेशन को, जो कि पहले नाकाम हुआ है, उसको नए सिरे से तरतीब देगा। ईरान के अंदर इंटेलिजेंस जो है, या ईरान के अंदर जो आप उसको क्या कहेंगे, फितना फसाद जो है, उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से टैकल कर सकेगा। यह असल में मिलिट्री सेक्रेटरी है नेतन्याहू का, तो हो सकता है कि डेविड ब्रीना के ख़िलाफ़ भी इसने ही जहन साजी की और कहा हो कि जी मैं बड़ा दिमाग हूँ और मुझे आप जो है इस्तेमाल करें। और नेतन्याहू जो है अब इसको इस्तेमाल करेगा, इस गूफ मैन को। रोमांस गूफ मैन इसका नाम है, रोनैन के रोमैन गूफ मैन। अब ये गूफ मैन जो है, यानी बेवकूफ़ आदमी जो है, ये मरेगा, मैं आपको बताऊं, ईरान के हाथों से। क्योंकि जो इंटेलिजेंस की फर्स्ट लेयर थी डेविड ब्रीना की तैयार करदा, वो सारी ईरान सारी ख़त्म कर दी है, ईरान ने वाकई ख़त्म कर दी है। अब वहाँ पे अगर इनका कोई जसूस होगा तो वो थर्ड या फोर्थ लेयर का कोई जसूस होगा, जिसको छोटा जसूस कहा जाता है, जो इलाकाई सतह पर छोटी छोटी खबरें जो हैं वो देते हैं। और कुछ उनके अंदर भी बकाऊ लोग होते हैं जो देते हैं, लेकिन जो बड़े थे वो मार दिए सारे। वो सारे ईरान ने किसी एक को, मैंने जर्नल का भी जिक्र किया था, अगर वो पुराने व्लॉग्स निकालें तो मैंने कहा था उसको भी, जो अली ख़ामनेई साहब की शहादत है उसमें भी उसको इस्तेमाल किया जाना है। वो हर जगह हमला होता है तो पहले निकल जाता है, तो ये उसको भी इस्तेमाल किया गया था। तो जो फर्स्ट लेयर थी, फर्स्ट और सेकंड लेयर थी, वो ईरान ख़त्म कर चुका है। थर्ड एंड फोर्थ लेयर है, तो इसका ईरान को इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि डेविड ब्रीना का जाना हमारे लिए बड़ा अच्छा है। ये वो शख्स है जिसने अमेरिका और इसराइल को फंसाया इस जंग के अंदर। अब जब वो दलदल में फंस चुके हैं तो इसको उन्होंने थैंक यू वेरी मच, या आपने का लफ्ज़ सही है कि दफ़ा हो जा, उसको कहा है भाई दफ़ा दूर। 2 जून से नया बंदा जो गूफमैन है वो आ जाएगा, और उसके बाद जो है ये अपना नया ऑपरेशन करेंगे। देखें, आंखें खुली रखने की ज़रूरत है।
अमन हो जाए, अल्लाह करेगा अमन हो जाएगा, लेकिन आमिर भाई वो सुलह हो चाहता जाएगी। नहीं है ना, इसराइल चाहता नहीं है, नेतन्याहू नहीं चाहता। अब आ देखिए जाए, अमन हो जाएगा तो उसकी गर्दन के गिर्द शिकंजा कसना शुरू हो जाएगा अदालतों वाला, ये जो उस पे केसेस है। वही चाहता है कि ये जंग लगी रहे और वो बहाना बनाकर उनसे बचता रहे। ये डेविड ब्रीना जो है, ये जाते जाते एक बड़ी ज़बरदस्त वो जो जिसको कहते हैं ना क्लू दे के गया है। वो दे के गया है कि हम ईरान में अपना ऑपरेशन नहीं रोकेंगे बल्कि हाँ जी, इसको बिल्कुल। बढ़ाएंगे। ये वो दे के कह के गया, गया, बिल्कुल उसने क्या ये क्या कहा गया, है। हालांकि उसको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। अगर आप इंटेलिजेंस चीफ हो और आपको हटाया जा रहा है तो आप ये कहते हैं कि जनाब अगर अमन होता है तो हम ईरान के साथ जो है तल्लुकात जो हैं, देखें आपने जब जासूसी करानी होती है ना तो आप दूसरे को जगाते नहीं हैं, हाँ जी, सुलाते हैं। आप उसको जगा रहे बता रहे हैं हैं कि भाई हम अभी अभी कि भी कार्रवाई अब मेरे करेंगे। पास ये गूफमैन आएगा तो तू जागदा रहीं। और बल्कि वो ये कह के गया कि हम हमारा जो हदफ था वो पूरा नहीं हुआ। अभी गया नहीं है, जाना है इसने, हाँ, बल्कि जून वो में यही है, कह 2 रहा था। जून को जाना है हाँ, इसने। बिल्कुल वो यही कह रहा था कि जो हमारा हदफ था वो रजीम चेंज का वो पूरा नहीं हुआ तो हम अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। ये कोशिश देखो ना, ये इसका मतलब ये है कि ईरान को ये कहा जा रहा है कि जागते रहना। अब ये गूफमैन आ गया है, अब ये आप जागते रहना तो वो जागेंगे और ये जो है इज़राइल के जासूस ईरान में मज़ीद मारे जाएंगे और इनके मारे जाने से ईरान मज़ीद महफूज होता चला जाएगा। मैं आपको एक बात और बता दूँ कि इनके जासूसों ने मिडल ईस्ट के मतलब भी इनको गलत जो है इंफॉर्मेशन दी थी। देखें इनके पास कोई ऐसा तरीक़ाकार नहीं था कि अगर मिडल ईस्ट पर हमला होता है तो वहाँ मौजूद यहूदियों को कैसे बचाना है। बिल्कुल उनको एमरजेंसी में इन्होंने निकाला वहाँ से, 600 के करीब होती 600 के बड़ी करीब मुश्किल से ये निकाल के लेके गए और उनकी कंपनीज जो थी वो वहाँ से भागने पर मजबूर हुई। ये सारे का सारा ऑपरेशन मुसाद के गले में पड़ा। इसीलिए उसका डेविड ब्रीना को जो है जिसको अब कहा जा रहा है कि इसकी तो मुद्दत म्याद ही ख़त्म होने वाली थी। भाई जंग के दौरान मुद्दत म्याद होती नहीं। हाँ जी। ये किसी और को बताइएगा, जंग के दौरान ना कोई जनरल रिटायर्ड होता है किसी को ना तब्दील किसी भी जनरल नहीं को किया निकाला जाता। जाता है। बिल्कुल। ये मेजर जनरल रैंक का ऑफिसर था जिसको मुसाद का सरबराह बनाया गया था। जो नया आ रहा है वो भी मेजर जनरल ही है और उसी को उसकी जगह पे लगाया जा रहा है। ये इनके अंदर के फ़ौजी इख्तलाफात इसलिए भी हैं कि ये लोग ना ईरान को गैजेट कर सके, ना उसका तखमीना लगा सके कि उसके पास कितने मिसाइल हैं। बिल्कुल सारी की सारी रिपोर्ट्स ये थी कि 3-4 दिन के अंदर ईरान ख़त्म हो जाएगा। जंग 40 दिन तक जारी रही, ईरान नीचे नहीं गया। ईरान हर आने वाले दिन के साथ एक नया मिसाइल फेंकता रहा और इनके उन अहदाफ को निशाना बनाता रहा जो इनकी दुखती रखती। उसने दमूना को आप ले लें सामने बिल्कुल ऐसी कि दमूना को निशाना बनाया उसने, इनका हैफा बंदरगाह को, जलालदार फील्ड को। तो ये सारे का सारा मुद्दा सिर्फ इस एक बंदे की मिस कैलकुलेशन और मिस प्लानिंग का नतीजा था जो इनके गले पड़ा। अब इसको हटाया जा रहा है। देखें ये गूफमैन जो है जिसका नाम मैंने गूफमैन रखा है, ये बेवकूफ़ आदमी आकर नया काम क्या करता है। मेरा नहीं ख्याल कि अगले 10-15 साल तक के लिए ये अब ईरान को छेड़ने की जरूरत। हाँ, ये हिजबुल्लाह के साथ लड़ते रहेंगे, हौज़ीज़ के साथ लड़ते रहेंगे, इराक़ के जो मलेशियाज़ हैं उनके साथ लड़ते रहेंगे। ईरान की तरफ इज़राइल बराह रास्त नहीं देखेगा। उसकी तरफ देखने के लिए इसको एक मरतबा फिर अमेरिका की ज़रूरत होगी। और मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप जो इस वक्त मुआहिदा करने के लिए पंजाबी कहते हैं उतावले हुए पे हैं। हाँ जी बिल्कुल। मैं तो बस किसी तरह मेरी बेचैनी जान है छूट उसके जाए। अंदर कि मेरी जान छूटे और मैं यहाँ से जाऊँ। वो दोबारा इज़राइल के या मुसाद के कहने पर यह रिस्क लेगा। उसकी सियासत और तकरीबन अख्ताम की तरफ है, यानी अब ख़त्म होने की तरफ है। और उसकी सियासत ख़त्म होते ही, वैसे भी उसका मेरा ख्याल सेकंड टर्नर है, ये हाँ जी ख़त्म हो जानी सेकंड है। इसके बाद तो वैसे नहीं आना, उससे पहले उसकी इम्पीचमेंट या फांसी ना हो जाए, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मुसाद ने उनको ऐसी दलदल में ला घुसाया है जहाँ से निकलना जो है उनके लिए अब मुश्किल हो रहा है। इसके लिए उनको बहुत सारे हाथ चाहिए। कोई अपना हाथ पकड़ाने को तैयार नहीं है, न स्पेन, न फ्रांस, न बरतानिया, न जर्मनी, न जापान, न कोरिया। कोई अपना हाथ पकड़ाने को तैयार नहीं है क्योंकि ये एक बड़ा देव हैकल किस्म का जो है समझे पावर है। ये ना होए कि इसको हाथ पकड़ाएं ये अंदर ही खींच ले उस दलदल के अंदर। ये सारे लोग इसीलिए इसको इनकार कर रहे हैं। इसमें इसके पीछे और कोई बड़ी वजह नहीं है। सबसे बड़ी वजह यह है कि हम इस जंग से दूर रहना चाहते हैं। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी सब ने ये कह दिया, नेटो ममालिक ने कह दिया हम दूर रहना चाहते हैं, यूरोपियन यूनियन ने कह दिया। तो बड़ी वजह यही है कि मुसाद ने इनको ऐसी दलदल में फंसाया है कि ना इनको निकलने की कोई राह मिल रही है। अब ये चाहते हैं कि मुज़ाकरा जितनी जल्द हो सके, इसलिए उसने कहा कि 48 घंटों में कुछ फ़ैसला करते हैं। मेरा ख्याल है ये जल्दबाजी है। अभी 18 तारीख तक तो खैर
हमारे वज़ीर आज़म यहाँ पे नहीं है, उसके बाद हम सोचते हैं कि इनको क्या माफ़ी दिलवानी है कि नहीं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।